हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए आज देखेंगे एक क्वेश्चन मैथ का। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो जो एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन जो है वो आपका 47 पे पावर 43 प्लस 43 पे पावर ना 43 और 47 पे पावर जो है वो 47 और 43 पे पावर 47 दे रखा है। यानी बुलाए का समापवर्तक जो है वो क्या है वो निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि इसका मल्टीपल या तो कह लीजिए जिससे ये विभाजित हो सके। आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले ठीक है ना एक चीज़ जानेंगे कि अगर कोई भी चीज़ पे यानी x पे पावर m प्लस y पे पावर m हो तो ये जो संख्या होती है वो x प्लस y से पूर्णतः विभाजित होती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं दे रखा है x, ठीक है। तो यहाँ 47 पावर 3 43 पे पावर यहाँ पे 43 दे रखा है। यानी यहाँ पे कर सकते हैं कि x पे पावर m और y पे पावर m हो तो ये x प्लस y से विभाजित होगा। यानी हम इसका आंसर कितना लिख सकते हैं, यानी 47 पे पावर 43 प्लस 43 पे पावर 43 एंड 47 पे पावर 47 प्लस 43 पे पावर 47। ठीक है ना, ये दोनों जो होगा, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ना ये सेम है, ये क्या है तो दोनों सेम है। तो जब भी सेम हो तो ये किससे विभाजित होगा, तो 47 प्लस 43 से। तो ये भी किससे डिवाइड होगा, तो 47 प्लस 43 से। तो ये अगर जानते हैं तो इसका आंसर आसानी से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा आपका बी नंबर होगा। ठीक है, आपको एक चीज़ दिखाते हैं, है ना, कि यहाँ पे अगर सपोज कीजिए 2 पे पावर 3 लिख दिए हैं, ठीक है, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 3 लिख लीजिए, या और ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3 पे पावर कितना, तो 3। ठीक है, ये और ये, है ना, दोनों जो होने चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है, किससे कट जाने चाहिए, तो 3 और 2 5 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 27, 8 प्लस 27 यानी 35, 8 प्लस 27 यानी 35, और किससे डिवाइड होने चाहिए, तो हम लोग ने बोला है कि ये 2 प्लस 3 से डिवाइड होने चाहिए, नहीं 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो देख सकते हैं कट रहा पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ भी देखेंगे 2 प्लस 5, 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है, 125 भी 5 से कट रहा। यानी इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी पावर दोनों का सेम हो, ये अलग अलग हो, तो ये हमेशा जो होगा वो x प्लस वाई वाले वैल्यू से पूर्णतः विभाजित होता है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 जो है वहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का एक न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तो वेरिएबल है नहीं, एक वेरिएबल दिख रहा है एक्स स्क्वायर, है ना, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी वैल्यू होगा, ठीक है ना, उस पर इसका डिपेंड करेगा कि वैल्यू जो होगा न्यूनतम होगा, है ना, मैक्सिमम होगा या लोवेस्ट होगा। लेकिन हमसे बोला गया है कि इसका मान जो होना चाहिए लोवेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 दे रखा है, और यहाँ पे ध्यान देंगे कि मान जो है वो एक्स के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा, निर्भर कर रहा। ठीक है ना, एक्स के स्क्वायर पे निर्भर कर रहा है, यानी जितने भी नेगेटिव वैल्यू होंगे सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक्स को अगर हम -1 -3 और -2 ले तो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई भी ले लिया जाए, है ना, यहाँ पे तो इसका मान जो होगा वो कितना हो जाएगा ये। ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस से प्लस में, यानी बड़ा मान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक्स का वैल्यू जीरो ले लें, है ना, जीरो ले लें, ध्यान ये रखेंगे कि कोई भाग जो है वो इन्फिनाइट नहीं बन जाए, है ना, कोई भी भाग जो है वो इन्फिनाइट नहीं बन जाता हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जीरो ले लें तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो के पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई जीरो प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, ये कितना हो गया 1 बाई 1 यानी 1, और ये माइनस हो गया 3, ये कितना वैल्यू में आया, तो नेगेटिव वैल्यू आया, ये कितना, तो 2। ठीक है, तो यानी एक्स का मान अगर जीरो रखेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा वो न्यूनतम होगा। यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं किसी एक का वैल्यू बैठा के तो देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा आपका एक प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ जहाँ एक्स बराबर कितना ले रहे हैं, तो यहाँ पे -1, एक्स बराबर कितना -1, स्क्वायर चढ़ाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो एक में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले पार्ट में
1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 1 स्क्वायर और प्लस 1 यानी 1 और 2 हो गया ये, यानी ये हो गया आपका -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/2 -3। चलिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो गया 2 + 1 -3 बराबर हो जाएगा ये 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा वैल्यू जो आया था वो -2 आया था, यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 आया है। तो इस तरह से आप लेकर देख सकते हैं, है ना, बाकी को भी। ठीक है, लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका x का मान अगर हम 0 ले लें, x का मान अगर हम 0 ले लें तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, आपका न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में बोला है यदि x बराबर 3 + √5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 16/x² नहीं, यानी यहाँ पे 4/x आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्वायर का फॉर्म है। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे थोड़ा सा, है ना, कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ x दे रखा है तो ए, तो 1/x जो लिखते हैं वो 1/a होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। ओके, अगर यहाँ पे देख सकते हैं 3 - √5 है तो इसको लिखेंगे 3, ठीक है, 1/3 -√5, और इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो, ठीक है, 3 प्लस इसका साइन को क्या करते हैं, बदल के रेशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे उतना ही वैल्यू से गुना करते हैं 5, और नीचे हो जाएगा 3 + √5। तो ये वाला पार्ट जो है वो a² - b² बन जाता है, ये वाला जो है तो लिख सकते हैं 3 + √5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 5 बराबर 4, यानी 1/x का जो वैल्यू आया, ठीक है, देख सकते हैं कितना आ गया। तो यहाँ पे अगर 1/x बराबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 3 + √5, और इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को लिख सकते हैं 4/x बराबर 3 + √5, है ना। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर x + 1/x किया जाए तो लिख सकते हैं x + 1/x बराबर, तो यहाँ पे है 3 - √5, ओके, और प्लस 3 + √5, √5 का वैल्यू √5 से कट जाएगा और जुड़ के ये आ गया आपका 6। अगर बोथ साइड, सॉरी यहाँ पे कितना है तो 4, बोथ साइड अगर स्क्वायर किया जाए, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये x² प्लस 16/x² प्लस 2 × x × 4/x बराबर ही हो जाएगा 36। x करके इतना का वैल्यू हमें निकालना है, तो 4 दूनी है 8, ये साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 16/x² बराबर 36 - 8 बराबर हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये तो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट, ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है 2203 में कौन सी लघुत्तम संख्या जो है ना, छोटी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए ना। तो आपको ये याद रखना होगा कि आपको, है ना, कुछ क्यूब कुछ स्क्वायर, है ना, स्क्वायर 60+ और क्यूब जो है वो 15 या 15 तक तो कम से कम याद रखिए, है ना, 60 यस, है ना, इसके आसपास भी जा सकते हैं ये। तो आप इतना आपको क्या करना होगा, तो स्क्वायर क्यूब याद रखिएगा तो आपको हर एक एग्जाम में जो है वो टाइम सेव होगा, है ना। तो यहाँ पे चलिए आइए देखते हैं कि 2203 जो है कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। तो एक चीज़ जरूर जान के रखिएगा कि किसी भी संख्या के लास्ट में कितना, 2, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 8, ये संख्याएं जब होती हैं तो वो किसी भी संख्या का क्या होता है, तो आपका वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 6 3 9 बन रहा हो सकता है, 8 3 11 बन रहा हो सकता है, 3 और 1 4 बन रहा, और 3 3 6 बन रहा, यानी इनमें से कोई भी चीज़ में चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे, ठीक है, ये 2 2 0 4 है। तो सबसे पहले, है ना, ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर बनने की बात, पूर्ण वर्ग बनने की बात कर रहा है ना। तो 2204 होता क्या क्या है, तो इसके नियरेस्ट, है ना, ऑप्शन से अगर हम लोग जाएंगे तो 2204 में आप देख सकते हैं, है ना, ये 2203 दे रखा है, इसमें बोला है कि जोड़ना है ना। तो यहाँ पे 22 जो है 22 जो है वो देखिएगा किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना, तो ये
4 और 5 के बीच में आ रहा है, यानी अगर छोटी संख्या लेते हैं तो ये 40 से 50 के बीच की कोई भी संख्या है ना, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 45 जब देखते हैं तो इसका हम लोग जानते हैं कि 5 का 25 होता है और इससे 1 बढ़ा के से गुना करते हैं तो ये 20-25 होता है, यानी 45 से तो होगा नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो आपका आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना कितने का हो सकता है, तो ये आपका, ठीक है, जोड़ना है हमें, जोड़ना है तो ये 48 का हो सकता है, 49 का हो सकता है, 47 का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 48 का अगर आपको स्क्वायर मालूम हो तो ये कितना होता है, 0 4 2 2 कितना होता है, तो 0 4 सॉरी, ठीक है, 2304। 48 का कितना होता है, 2304। तो 47 का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये 0922 जो है वो किसका होगा, तो 47 का। ये आपका ऑप्शन से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 6 हो जाएगा, 639। तो या इससे कर सकते हैं, या तो आप याद हो तो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन से ही वैल्यू पुट कर लीजिएगा, ये आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो लास्ट है वहाँ पे देखेंगे, ये बोला है कि एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है ना, बराबर 0 दे रखा है, का मूल रूट याद करना है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा अगर दो रूट है तो इसमें क्या इसका वैल्यू होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस इंटू -8/1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 15/1। तो ये देख रहे हैं 8 हो गया और ये देख रहे हैं 15 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, 5 गुने 3 में, और 3 प्लस 5 और 5 प्लस 3 में। तो यहाँ रूट का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 3 5 या तो 5 3 जो होना चाहिए हमारा आंसर होना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 और 3, ठीक है। यानी रूट्स बराबर 5,3 और 3,5। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अगर किसी तरह का डाउट्स हो तो मैसेज कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।